आज देश के हर एक युवा की जीत हुई है। जो 3 दिन पहले इन्होंने लाठियां बरसाई युवा पर, उस टाइम आंखों में सभी के आंसू थे और आज होठों पर खुशियां और आंखों में खुशी के आंसू हैं। लोग टीयर गैस से डर नहीं रहे, उससे कह रहे भाई एक गोला और दाग दे। ये डर युवाओं ने निकाला है और अब कोई इससे डरने वाला नहीं। 2014 के बाद पहली बार अकाउंटेबिलिटी हुई है ये, अब इसके बाद जारी रहेगी। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें। मैं समझता हूँ पहली सफलता जो देश से आए हुए स्टूडेंट विद्यार्थी थे उसकी कामयाबी को मैं समझूंगा कि वो अडिग रहे लगातार 45 दिनों से। 45 दिनों के बाद आखिरकार सरकार को घुटने के बल आना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं है। एक गधा जाएगा दूसरा गधा आएगा। इसलिए अब जो डिमांड है उनकी ये है कि गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री ये दोनों को इस्तीफा देना चाहिए नैतिक तौर पर, क्योंकि उनके अगुवाई में जो सरकारें थी चल रही हैं 159 बार 159 बार जो नीट का पेपर लीक हुआ, इसे आप देख सकते हैं कि युवाओं में किस तरीके से आक्रोश है, किस तरीके से युवाओं में गुस्सा है और गुस्से का इजहार किस तरीके से युवा कर रहे हैं। अभी आपने देखा किस तरीके से आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। आंसू गैस के गोले जो छोड़े गए उसमें 4-5 लड़के ऐसे थे जिसके आंखों में प्रॉब्लम आई और उसी फौरन इमीडिएटली एम्बुलेंस पे आरएमएल हॉस्पिटल ले जाया गया। तो ये बर्बरता जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली पुलिस अमित शाह की है, ये अमानवीय है। इस तरीके से आप स्टूडेंट पे, बच्चों पे आप प्रहार नहीं कर सकते। बच्चों का जो हक है वो दीजिए। बच्चे अपने हक मांग रहे कि जो उसका मेहनताना है वो उसे आप दीजिए। बार बार पेपर लीक ना हो, इसके लिए वो कह रहे हैं कि कोई कड़ा कदम सरकार उठाए ताकि हमारे भविष्य की एक सुनिश्चित प्रोग्राम बने, ताकि मेरा भविष्य एक जगह ठिकाने पे काम करे। और जो भविष्य की चिंता युवाओं से, यही आज आक्रोश है कि इस तरीके से आज गुस्सा आपको देखने को मिलेगा। किस तरीके से गुस्सा है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होते देखिए खुशी की लहर किस तरीके से युवाओं में दौड़ रही है। तो युवा चाह रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और इस्तीफे के बाद जो अब दूसरी डिमांड है, जो बच्चों पे एफआईआर हुए, जो बच्चे जो शहीद हो गए हैं उनको मुआवजा ये सरकार दे, उसके बाद ये प्रदर्शन समाप्त होगा। अभी प्रदर्शन आगे और चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो पहले कहा कि 3 तरह के डिमांड जो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने कहा था। पहला तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। दूसरा, जो स्टूडेंट्स घायल हुए जिन पे एफआईआर हुई है उन पे एफआईआर उसकी हटाई जाए और जिनकी डेथ हुई है उन्हें मुआवजा मिले। जब तक ये तीनों मांगे पूरी नहीं होगी, मैं समझता हूँ ये प्रदर्शन और उग्र होता जाएगा। और एक राज्य में नहीं, सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश के कई राज्यों में बहुत ही भयावह तरीके से प्रदर्शन चल रहे हैं और युवाओं की भीड़ इकट्ठा हो रही है। और ये कहावत भी सच है कि जिस ओर जवानी जाएगा उस ओर जमाना चलेगा। तो आज आपको दिख रहा है कि जिस तरीके आज युवा आक्रोश में है, सरकार कहीं ना कहीं घुटने के बल आई है। और दूसरा जो मांगे, मैं समझता हूँ इंशाल्लाह वो 2 मांगे भी पूरी होगी। सरकार क्या अब डर चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ पहली बार, बताइए 2014 के बाद कई घटनाएं घटी, किसी का इस्तीफा नहीं हुआ, लेकिन पहली बार जो पेपर लीक का मामला है, जो युवाओं की शक्ति कह सकते हैं, जो ये जवानी और जमाने की जो बातें हैं, युवाओं के शक्ति के कारण सरकार को घुटने के बल आना पड़ा और सरकार ने दोबारा से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। पता नहीं है, लगातार 45 दिनों से युवा आक्रोश कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रहा था। तो लोगों को शक पैदा हो रहा था कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान के हाथों में देश के प्रधानमंत्री का दुखती रथ दबा हुआ, जिसकी वजह से इस्तीफा नहीं ले पा रहे। सर क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं? मोदीनगर से आए हैं। सोरान खाप के चौधरी हैं, उत्तर प्रदेश से। क्या कहेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है? हाँ, तो ये बहुत ही युवाओं की जीत है, क्योंकि ये तानाशाह सरकार थी, आज तक किसी के आगे नहीं झुक रही थी। अब युवाओं से इनका पाला पड़ा है। अब की बार युवा इस सरकार से लड़ने के लिए तैयार हुए। 20 हमारे होनहार जो डॉक्टर बनते, उन्होंने अपना बलिदान दिया। उस बलिदान के बाद हमारे हजारों युवाओं ने लाठी सही पुलिस की, आंसू गैस के गोलों से अपने आप को जख्मी करा। इस दिल्ली पुलिस की बर्बरता को लोगों ने देखा, तभी ये देश के नागरिक जागे और सत्ता के खिलाफ खड़े हुए। अब सरकार को लगने लगा कि अब तुम्हारी जो सरकारें रुकेगी नहीं, अब तुम्हें ये जनता जो है ऑफिसों में खींच के भगाएगी, तुम्हें सरकार सत्ता से दूर करेगी। तो मजबूरी में आकर के नरेंद्र मोदी ने उसका इस्तीफा स्वीकार किया। सर क्या लग रहा है, बड़ी जीत हुई है? बहुत सभी को, आप सभी को शुभकामनाएं। हम सबकी जीत है ये, हम सब लोगों ने मिलकर मेहनत करी थी, उसका परिणाम है ये। क्या कुछ कहेंगे, क्या मैसेज देंगे देश के जनजी को? देखो, मैसेज तो यही रहेगा कि जो भी फैसला ले सरकार ईमानदारी से ले, आगे जो भी करे ईमानदारी से करे, बस यही हमारा कहना है। सर आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं यही कहूँगा कम्युनिटी में एकता में ताकत है और ताकत ने ही हमें जीत दिलाई है। सभी स्टूडेंटों ने मिलकर ये जीत ली है, जिसके लिए इसका क्रेडिट भी स्टूडेंटों को ही जाता है। मैम क्या कुछ कहेंगी, आज आप यहाँ पे पहुँची हैं, क्या आप पहले भी आई थी? हम काफ़ी दिनों से यहीं पे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, ये बहुत अच्छी बात है। युवाओं की जीत है, जनजी की जीत है ये। क्या कुछ लग रहा है, अब लग रहा है कि बच्चों के साथ इंसाफ हुआ है? अब कोई उम्मीद जगी है, उम्मीद जगी है तो काम भी होगा आगे। उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। क्या लग रहा है कि अब आगे पेपर लीक नहीं होगा? कुछ कह नहीं सकते मैडम इस बारे में अभी हम श्योर। अब देखिए तमाम लोग हैं जो खुशी से झूम रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि अच्छा हुआ। इस बात को लेके बात करना चाहेंगे, कहाँ से आई हैं? आई एम फ्रॉम दिल्ली itself, दिल्ली से। क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इसी के लिए यहाँ पर थे तो टाइम से सो फीलिंग वंडरफुल दैट फाइनली इस्तीफा हो गया एंड जितने बच्चों की मांग थी वो पूरी हुई है। सो इट्स द फर्स्ट स्टेप एंड वी रियली हैप्पी टू सी द प्रोग्रेस। घर जा रहे हैं आप लोग? या लाइक माय फ्रेंड्स आर गोइंग होम बट बाकी लोग यहाँ पे ऑफ कोर्स है। यस। तो अब कोई और मांग है कि बस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो ठीक है? नहीं, अभी जैसे बच्चों के लिए और मांग थी कि जो परिवार थे उनको कॉम्पनसेशन मिले, सो उनको जितनी कॉम्पनसेशन चाहिए वो मिलनी चाहिए एंड बाकी भी कोई और लीक्स ना हो उसके लिए इंश्योर करना चाहिए, ना कि सिर्फ लीक होने के बाद की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बल्कि उसके पहले वो मेजर लिए जाए कि लीक पेपर हो ही ना। सो ऑल सर क्या कहेंगे? आज देश के हर एक युवा की जीत हुई है। जो 3 दिन पहले इन्होंने लाठियां बरसाई युवा पर, उस टाइम आंखों में सभी के आंसू थे और आज होठों पर खुशियां और आंखों में खुशी के आंसू हैं। खुशी से युवा झूम उठे हैं। झूमना तो मैम आपको पता ही है कि बनता ही है। पहले इतनी धक्केशाही जो नरेंद्र मोदी सरकार ने, धर्मेंद्र प्रधान ने नीट का पेपर लीक करके की, जिन्होंने मेहनत की उनसे पूछ के देखिए कि कैसे दिन रात पढ़ के और कोई माँ कोई बाप अपने गहने तक गिरवी रख के अपने बच्चे को पढ़ाता है, तो झूमना तो उनका बनता ही है। कहाँ से आए थे आप? हम पटियाला पंजाब से आए हैं। पंजाब से दिल्ली आए थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने? हाँ जी, उनका इस्तीफा मांगने आए थे और जो धक्केशाही के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आए थे। क्या कहेंगे सर, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है? देखिए, इससे ज़्यादा खुशी की बात युवाओं के लिए, युवाओं के माँ बापों के लिए, और जो लोग यहाँ आना चाहते हैं और वो नहीं आ पा रहे, इससे ज़्यादा उससे खुशी की बात कभी हो ही नहीं सकती। मेरा लड़का ये अभी 9th में है, पहली बार आया था और आते ही शेलिंग चालू हो गई और हमारे आंखों में इतनी मिर्च लगी, लेकिन हमें उससे दिक्कत नहीं, हमें ये एक्सपीरियंस हुआ है, वो बहुत अच्छा लगा। और हम जैसे ही यहाँ पर आ गए तो लगा, पता चला कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, अभी वो एक्सेप्ट होना बाकी रह गया है, क्योंकि क्या पता उसे कोई और सा मंत्रालय ना दे दिया जाए। तो बेटे को लेके क्यों आए? आपको पता था यहाँ गोलियां चलेंगी, आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे? देखिए, अब दिल से सबका डर निकल गया है, डंडे सबके लग चुके हैं। अब डंडा जिसको नहीं लगा वो ये सोच रहा है मुझे डंडा कैसे लगेगा। अब डंडा लगना प्राउड फील की निशानी हो गया है। लोग टीयर गैस से डर नहीं रहे, उससे कह रहे भाई एक गोला और दाग दे। ये डर युवाओं ने निकाला है और अब कोई इससे डरने वाला नहीं। 2014 के बाद पहली बार अकाउंटेबिलिटी हुई है ये, अब इसके बाद जारी रहेगी। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इज़ियान खान है, मैं गाज़ियाबाद से हूँ और हम बस इसलिए आए थे कि देखने के लिए हम भी सपोर्ट दें इसमें, क्योंकि यहाँ पे इतने दिनों से अनशन चल रहे हैं और हंगर स्ट्राइक्स चल रही हैं, तो हमने कहा हम भी इस पर पार्टिसिपेट करेंगे और ये हमें भी अकाउंटेबिलिटी चाहिए जो हमें क्या बोलते हैं सरकार नहीं दे रही है, इसलिए हम आए थे। सर क्या कहेंगे, आज इस्तीफा हो चुका है, क्या कुछ लग रहा है? ये अच्छी बात है, अकाउंटेबिलिटी आई सरकार में, जो कि बहुत दिन से मांग की, और इसके लिए दुर्भाग्य ये है कि हमें इसके लिए 28-29 दिन का इंतज़ार करना पड़ गया है। ये युवाओं की जीत है, ये हमारे प्रोटेस्टर्स, हमारे जेनजी की जीत है, और जिन्होंने अपने मुद्दे को पकड़ के रखा डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कितनी चीज़ों उन पे लागी गई। 20 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ, उन सबको आगे झेलते हुए हमारे जेनजी ने अपना एक सॉलिडारिटी दिखाई, जिसमें मोदी जी को भी आगे बोलना पड़ गया। तो अब ये जनता नहीं डरेगी, आगे बढ़ेगी और रिफॉर्म करेगी। धन्यवाद। मैडम क्या कहेंगी, आज क्या कुछ लग रहा है? माहौल बदल रहा है? माहौल लग रहा है अभी तो ना, मोदी को हटाना, इस्तीफा लेना उसका, वो मोदी पर नहीं आना चलाना कुछ भी। अनपढ़ क्या जानेगा, गूठा छाप।
उसको बीवी नहीं संभली, सरकार को क्या संभालेगा? 14 साल से संभाल। हाँ, क्या संभाल रहा है? ठेंगा भी नहीं संभाल रहा वो, क्या संभालेगा? कुछ नहीं संभाल रहा वो। उसने पूरा हिंदुस्तान बेच के खा गया, मोदी कर्जे में कर दिया, कुछ नहीं जानता वो। आप नाराज है मोदी? हम नाराज है, गुंडा की सरकार है वो, और हम भी आतंकवादी, हम भी हटेंगे नहीं जब तक इस्तीफा नहीं दे। इस्तीफा तो हो गया ना धर्मेंद्र? अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है, अभी तो रह रहा है, अभी नहीं हुआ है। मोदी जी का इस्तीफा लेंगे? मोदी का लेना है इस्तीफा, हाँ मोदी का लेना है। गाली मत दीजिए। हाँ देंगे हम, गाली देंगे? कुछ नहीं करा है, कुछ नहीं करा उसने। नाराज है तो गाली काटा और खाया, बस कुछ नहीं करा। देखिए तमाम लोग हैं जो नाराज हैं, क्या कह रहे हैं भैया? हम ये कह रहे हैं नाराज़गी तो जायज़ बनती है, क्योंकि आज 38वां दिन हो गया, इस्तीफ़ा आज मिला, बल्कि इनको 20 तारीख से पहले इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। भूखे बैल से इस्तीफ़ा दे दे रहे हैं, इस्तीफे से पहले लाठी डंडे चार्ज हो गए, लाठी डंडे पड़े, को एक दो बच्चों उसको बेहोशी हो गया था, उसको बहुत खींच के उठाया गया। उसके बाद जब वहाँ हम लोग वॉलंटियर है ना, तो वहाँ से जब अच्छा होता ना, प्यार से इस्तीफा दे देता, कह देता मेरे बस की नहीं है सरकार चलाना, तो बैठ जाता, झाड़ू पोछा कर लेता, आराम से झाड़ू पोछा करना है, देखिए लैट्रिन साफ कर लेता, यही काम था उसका। इस्तीफा ऐसे नहीं मिलता। मोदी जी को भी समझ में आ गया कि पूरे देश में ये फैल चुका है, हमारे लखनऊ में और जितने दूर दूर दराज बड़े बड़े हैं भाई। अभी फिलहाल मैं देश की बात करूँ, वर्ल्ड में तो मैं पहले से फिर आया, क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज़ रिपोर्टर आ गई थी, अपने यहाँ की नहीं आई थी, बड़े बड़े इंटरनेशनल आए थे, तो मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी जीत ये हुई है कि जो गोदी मीडिया है दिन भर प्रोपेगेंडा चलाती है टीवी चैनलों पे, ये उनकी सबसे बड़ी हार है। और आज धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो हुआ है, जब इनको दबाव लगने लगा कि देश से बच्चों की रील आने लगी हैं इधर उधर से, तब ये नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ा, और यही इसकी रियलिटी है। जय महानंदी, जय बुंदेल। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।